नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि कंप्यूटर का क्लास रहेगा। और जो भी अभ्यर्थी हॉस्टल वार्डन और यहाँ पर बैंक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह कंप्यूटर का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉप 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 35 प्रश्न आपको बताऊँगा। और आपके एग्ज़ाम में जो बैंक वाली भर्ती है अपेक्स बैंक की, उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो हॉस्टल वार्डन की एग्ज़ाम है वहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन दोनों क्लासेस के लिए यहाँ पर भर्ती है, इन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप अच्छे से क्लास करिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की जितने भी जानकारियाँ आती है उसका यहाँ पर अपडेट दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की जानकारी है। और आपके अधिकांश एग्जामों में ये जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक है जो कि मेल नहीं खाता। तो सबसे पहले डिफरेंस इंजन 1822, एनालिटिक इंजन 1837, सेंसेंस टेबुलेटर 1890 या मार्क 1 1961। तो इनमें से कौन सा है जो मेल नहीं खाती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर द हो जाएगा। मार्क 1 1961 में नहीं बना है। बाकी आपका डिफरेंस इंजन 1822, एनालिटिक 1837 और सेंसेंस यहाँ पर टेबुलेटर 1890 में यहाँ पर निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम प्रोग्रामर होने का श्रेय किसे जाता है। तो वर्ल्ड का यहाँ पर प्रथम प्रोग्रामर होने का श्रेय किसे जाता है। लेडी एडा अगस्टिन, चार्ल्स बेबिस, हरमत हुलरिथ या ब्लेज पास्कल। तो इसका राइट आंसर अ हो जाएगा, लेडी एडा अगस्टिन इसका राइट आंसर है। अगला है VLSI, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। तो VLSI का यहाँ पर प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था। तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी हो जाएगा। द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना, किसको, इसका फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है, आईसी चिप के निर्माण का श्रेय किससे जाता है। जो आईसी चिप होता है उसका श्रेय का जो निर्माण का श्रेय है किसको जाता है। तो जे स्किल्बी, रॉबर्ट नोई और ब दोनों या एलन ट्यूरिंग। तो इसका सही आंसर और ब दोनों हो जाएगा। जो आईसी चिप का निर्माण हुआ था जे स्किल्बी और रॉबर्ट नोई दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो आईसी चिप का निर्माण का श्रेय इन दोनों को जाता है। अगला, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी है। तो प्रथम पीढ़ी में जो प्रयोग में आई थी जो भी भाषा, तो कौन सा था, निम्न स्तरीय, मशीनी स्तरीय, बाइनरी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था, तो निम्न स्तरीय भाषा का भी प्रयोग हुआ था, द्वितीय उसके बाद मशीनी भाषा का और बाइनरी भाषा। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस भाषा का विकास दूसरी पीढ़ी में हुआ है। तो कोबोल एंड फोर्ट्रान, C++ एंड जावा, बेसिक एंड पास्कल। तो किस भाषा का विकास दूसरी पीढ़ी में हुआ है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कोबोल एंड फोर्ट्रान का हो जाएगा, जो कि दूसरी पीढ़ी में हुआ है। तो दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को हॉस्टल वार्डन और यहाँ पर जो बैंक अपेक्स बैंक में भर्ती निकली है उसका यहाँ पर मॉडल गेसिंग पेपर लेना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए चार्जेबल है। बहुत ही कम चार्ज पर आपको बेहतरीन गेसिंग मॉडल पेपर दिया जाएगा, जो कि सिलेबस वाइज रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम में होता है सेम पैटर्न पर। और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा और 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा। आपको 15 मॉडल गेसिंग पेपर जिस भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने को इच्छुक है, चाहते हैं कि मेरा यहाँ से जो सिलेक्शन होने की संभावना बढ़े, तो वो ले सकते हैं और मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7828 यहाँ पर देख सकते हैं 7828253841 पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, असेंबली भाषा को किस प्रकार की भाषा की कैटेगरी में रखा गया है। तो असेंबली जो भाषा होती है कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। तो निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, मध्य स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषा पास्कल और बेसिक का विकास किस पीढ़ी में हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि उच्च स्तरीय भाषा कौन सा है, पास्कल और बेसिक। तो ये उच्च स्तरीय भाषा, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर तृतीय हो जाएगा। सवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंच कार्ड एक इनपुट स्टोरेज डिवाइस है जिसका निर्माण किया गया है। तो पंच कार्ड
यहाँ पर कौन सा डिवाइस है, तो इनपुट, इसको आपको याद रखना है। पंच कार्ड क्या है, इनपुट। जो स्टोरेज डिवाइस है क्या है, स्टोरेज। जिसका निर्माण किया है तो चार्ल्स बेबेज ने, हरमन ऑल्थरिथ ने, या एमी हॉफ ने, या हावर्ड आइकेन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर हरमन होल्ड्रिथ हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज, जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए, और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है, और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चिन्हात्मक डाटा में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो जो चिन्हात्मक डाटा है इनमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो अक्षरों का, चिन्हों का, अंकों का। तो जो चिन्हात्मक डाटा है किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किससे की जाती है। जो सुपर कंप्यूटर होती है उसकी जो स्पीड होती है उसकी गणना किससे की जाती है, तो फ्लॉप्स है, मेगा फ्लॉप्स, पेटा फ्लॉप्स, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो सुपर कंप्यूटर होती है उसकी गणना फ्लॉप से भी की जाती है, पेटा फ्लॉप से भी और मेगा फ्लॉप से भी। तो इसको आपको याद जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस की को दबाने पर किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। तो कौन सा जो की है जिसको दबाने पर कोई भी प्रोग्राम खुला रहता है जिससे हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, एस्केप, ESC। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस प्रकार मापा जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है, मतलब जो जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीन, जो भी डिस्प्ले है, और यहाँ पर इसके डिस्प्ले के आकार को किस प्रकार मापा जाता है। तो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, या डायगोनली, या जिगटैग से। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर डायगोनली से यहाँ पर मापा जाता है। अगला है, मदरबोर्ड पर बना स्लॉट जिसके द्वारा नेटवर्क, ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है तथा डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ते हैं। तो AGP बस, PCI एक्सपेंशन स्लॉट, या USB। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, PCB। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर की संरचना बना होता है। तो एक जो कंप्यूटर होती है इसकी संरचना किससे बने रहती है। तो एक कंप्यूटर की जो संरचना होती है तो इनपुट उपकरणों से, आउटपुट उपकरणों से, या CPU एवं मदरबोर्ड से। तो उपयुक्त कथन के आधार पर सत्य कथन का चयन करना। तो केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, या उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 16वां नंबर, निम्न में से गणना के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सबसे प्राचीनतम यंत्र का नाम क्या है। तो पास्कल की एडिंग मशीन, नेपियर बोन्स एनालिटिक इंजन, या द अबेकस। तो इसका सही आंसर आप सभी को मालूम भी होगा, डी हो जाएगा, द अबेकस, जो सबसे पहले गणना में लाई गई मशीन थी। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर के बारे में क्या सही है। तो हार्डवेयर जो होती है जिसको हम छू सकते हैं सभी हार्डवेयर है। तो क्या सही है, तो पहला है, यह कंप्यूटर का मुख्य घटक है, इसे हम छू सकते हैं, अतः अमूर्त घटक कहा जाता है, यह कंप्यूटर का शरीर है। तो 1 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है, यह कंप्यूटर का मुख्य घटक है, और 3 है, यह कंप्यूटर का शरीर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी। और इसे हम तो छू सकते हैं बट अमूर्त घटक कहा जाता है। तो ये यहाँ पर
संभवतः गलत है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है, तो माइक्रो कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है, तो पर्सनल कंप्यूटर, पीडीए, नेट नोटबुक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पर्सनल कंप्यूटर भी है, पीडीए भी है और ये नोटबुक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छांटिए। इनपुट डिवाइस की सहायता से यूजर से डाटा को बाइनरी कोड में बदला जाता है। मेमोरी में अंतिम परिणाम से पहले अंतरिम परिणाम को स्टोर किया जाता है। रैम में डाटा को केवल क्रमानुसार रीड किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2 को सत्य हो जाएगा। अगला है 20वां नंबर, किसी भी कंप्यूटर द्वारा प्रति इकाई समय में यहाँ पर संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला टर्न अराउंड टाइम, रिस्पांस टाइम, थ्रूपुट या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, थ्रूपुट हो जाएगा। अगला है कैम तथा सीएडी में मुख्यतः उपयोग होने वाले पॉइंट इनपुट डिवाइस है। तो माउस है, टच पैड, ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक। तो सीएम और सीएडी किस चीज़ की प्रयोग यहाँ पर की जाती है, किसमें? तो सी हो जाएगा यहाँ पर, ट्रैक बॉल का इसका उपयोग किया जाता है। अगला है किसी भी कंप्यूटर के आंकड़े में यदि अशुद्धि पाई जाती है तो उसे कहा जाता है। तो कोई भी कंप्यूटर जो होता है जहाँ पर अशुद्धि पाई जाती है तो बग, यहाँ पर क्या होता है? बीट है, बग है, मिस्टेक है या ट्रबल शूट है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 22 का सी हो जाएगा, बग हो जाएगा। अगला कार्य क्षमता के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्य क्षमता के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 3 प्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्याही को पिघलाकर कागज़ पर बौछार किया जाता है। स्याही को पिघलाकर कागज़ पर बौछार किया जाता है। प्रिंट करने की इस तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? तो इम्पैक्ट है, इलेक्ट्रोथर्मल, थर्मल ट्रांसफार्मर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर थर्मल ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25वां नंबर, डेजी फिल प्रिंटर के बारे में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं अपने विवेक से सत्य कथन का चुनाव करिए। तो आइए देख लेते हैं। पहला, यह एक बार में पूरे लाइन को प्रिंट करता है, डेजी फिल के बारे में। दूसरा, यह एक लेज़र प्रिंटर है। तीसरा, इसे गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहा जाता है। तो उपयुक्त कथन के आधार पर हमको चुनाव करना है। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। यह एक लेज़र प्रिंटर है, इसे गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहा जाता है। अगला है मॉनिटर के बारे में क्या सही है? तो कंप्यूटर मॉनिटर के बारे में कौन सा सही है? पहला है मॉनिटर स्क्रीन पर बने चित्र या आकृति छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें बिट कहते हैं। किसी भी चित्र या इमेज की गुणवत्ता बिट मैप इमेज से मापा जाता है। मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दिशा में स्थित कुल पिक्सलों की संख्या रिजोल्यूशन कहलाता है। इनमें से कौन है? तो इसके बारे में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दिशा में स्थित कुल पिक्सलों की संख्या रेजोल्यूशन कहलाता है। अगला है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू को कहा जाता है। तो सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का शरीर, कंप्यूटर की आत्मा, कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र। तो इसका सही आंसर कंप्यूटर का ब्रेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। डाटा इनपुट, डाटा आउटपुट, डाटा प्रसंस्करण या डाटा विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो यहाँ पर डी हो जाएगा। डाटा विश्लेषण करना इसका काम नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है? तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कंप्यूटर को कहा जाता है। तो एक ही प्रकार के जो कार्य करते हैं उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो आइए देख लेते हैं उसका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुरूप कंप्यूटर, अंकीय कंप्यूटर, क्वार्टन कंप्यूटर, मिश्रित कंप्यूटर। तो एक ही प्रकार के जो कार्य करते हैं उसको कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? तो अनुरूप कंप्यूटर। अगला है विश्व का प्रथम वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC मार्क 1, एडवेक या यूनिवेक। तो विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, यूनिवेक। अगला है SPC कॉन्सेप्ट पर बनने वाले पहला कंप्यूटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं SPC कॉन्सेप्ट पर बनने वाला पहला कंप्यूटर। तो ENIAC, एडवेक, एडसेक या यूनिवेक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि एडसेक। अगला है एनालिटिक इंजन के बारे में निम्न में से कथन को पढ़िए। कथन है यह एक स्वचालित गणना मशीन है। कारण है इसमें पहला प्रोग्राम डाला गया था। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर कथन सही है और कारण की पुष्टि करता है। तो कथन क्या है, यह एक स्वचालित मशीन है, इसमें पहला प्रोग्राम डाला गया था। अगला प्रश्न है इंकजेट प्रिंटर के बारे में दोनों कथनों पर विचार कीजिए। तो इंकजेट जो कंप्यूटर है इनके बारे में आइए देख लेते हैं दोनों कथन क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला है कथन है यह पेपर पर मैकेनिकल दबाव नहीं डालता। दूसरा है यह एक इंकजेट प्रिंटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या है इंकजेट जो प्रिंटर है यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसका जो आंसर है तो यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ। कथन 1 है सही, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। कथन 1 व 2 दोनों सही है, कथन 1 2 दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, जो कि कथन 1 सही है एवं 2 गलत है। अगला है फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटोकॉपी जो मशीन है उसके सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है। तो यहाँ पर इंकजेट, टीपीएम, लेज़र या ड्रम प्रिंटर। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लेज़र प्रिंटर हो जाएगा। अगला है एकेडमिक टेस्टिंग के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो MICR, OCR, POS या OMR। तो एकेडमिक जो टेस्टिंग है उसका राइट आंसर यहाँ पर OMR हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एकेडमिक टेस्टिंग के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, OMR। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो कि हम लोग एग्ज़ाम दिलाते हैं उसके पर्पस से OMR सीट के माध्यम से यहाँ पर इसकी गणना चेक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। तो इस तरह आप सभी के लगभग 36 क्वेश्चन 35 ऐसे चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हॉस्टल वार्डन या व्यापम को कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PSC की, जो तो मैं कंटिन्यू यहाँ पर क्लास